हमारे पास था कॉन्सेप्ट मैप्स। ठीक, एक चीज हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था आई गेस एक हम जिसमें हमने दो टाइप पढ़ी थी। हाँ, ये मेथड्स टू डिजाइन सॉल्यूशन। अब मेथड्स टू डिजाइन सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि दो मेथड होते हैं, एक होता है फ्लो चार्ट और एक होता है कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, अब हमने फ्लो चार्ट पढ़ लिया डिटेल में, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप्स को। लाइक अ फ्लो चार्ट, अ कॉन्सेप्ट मैप इज एन अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। ठीक है, जैसे फ्लो चार्ट है इसी तरीके से कॉन्सेप्ट मैप, ये दोनों का काम क्या है, सेम है। और कॉन्सेप्ट मैप इज अ ज्योग्राफिकल टूल दैट रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशन बिटवीन बिटवीन देम। अब कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हम ये करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उनके आपस के रिलेशन को। अगर हम डायग्राम देखते हैं कॉन्सेप्ट मैप की जो 2.18 है, उसमें हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, मेरा कॉन्सेप्ट 1 है। ठीक, अब वो उन्होंने क्या बताया हुआ है कि कॉन्सेप्ट 1 डिटरमाइन क्या करता है। ठीक है, उसकी उन्होंने चार डिटर्मिनेशन दे दी। ठीक है, अब मैं कंटेंट 2 पे आई हूँ। ठीक है, कंटेंट 2 से कनेक्टेड है एक डिटर्मिनेशन जो कि कॉन्सेप्ट 1 थी, और एक इंक्लूड जो कॉन्सेप्ट 3 का था। इस तरीके से कहा है ये इंटरकनेक्टेड है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, 3। अब वो 3 से कैसे कनेक्टेड है, जो कॉन्सेप्ट 3 है उसके 3 पार्ट्स है। जैसे पार्ट 1 में इंक्लूड है, मींस इंक्लूड 1 है, इंक्लूड 2 है और इंक्लूड 3 है। अब जो इंक्लूड ही है वो किससे कनेक्टेड है, कॉन्सेप्ट 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो मेरा कॉन्सेप्ट ई है इसके अंदर इंक्लूड 1 है, वो किससे कनेक्टेड है, वो कॉन्सेप्ट 4 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये क्या है, ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और मेन चीज जो सेंटर में हमारे पास क्या आता है, कॉन्सेप्ट मैप टाइटल। जिस चीज का मैं कॉन्सेप्ट मैप बना रही हूँ उसका मेन टाइटल जो है वो बीच में मेरे पास आएगा, और वो क्या होगा, वो इंटरकनेक्टेड होगा हमारे इन सब चीजों से। ठीक है, the concept in these maps are represented as boxes or circles which relate to lines or arrows. ठीक है, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है वो इसमें हमने देखा किससे रिप्रेजेंटेड है, बॉक्सेस से और सर्कल्स के थ्रू, और वो कनेक्टेड किससे है, लाइंस और एरोज से। The lines are labeled with the linking word and phrases to represent the connection between the concept. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो, ये
तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अगर फॉर सपोज हमारे पास लाइंस हैं, वो भी हम उनको लेबल कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या कनेक्शन। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर कनेक्ट मैपिंग, फॉर एग्जांपल सी मैप टूल्स, माइंड मैनेजर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब उन्होंने हमें नीचे एग्जांपल दिखाई हुई है। ठीक है, फिगर 2.19 में उन्होंने हमें क्या दिखाई हुई है, उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिखाई। सही है, मेरा जो मेन चीज यहाँ पे है वो क्या है, वो मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास क्या है, मेरी मेन कॉन्सेप्ट टाइटल है। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बोला था कि भाई हम लाइन को लेबल कर सकते हैं, क्या करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई उन दोनों कॉन्सेप्ट का क्या कनेक्शन। जिससे मेरा मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा हुआ है, उसको कनेक्ट किया हुआ है एनर्जी से, और मैंने उसकी कनेक्शन लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इससे मैं क्या बता रही हूँ कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी है उससे मेरे पास और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी से मेरे पास लाइटनिंग आ गई। ठीक है, और बहुत सी एनर्जीज आ सकती हैं। एनर्जी से मेरे पास, लाइटनिंग से मेरे पास एक और चीज निकली, और उसके बाद लाइटनिंग से मेरे पास एक और चीज क्या निकली, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इस तरीके से क्या होता है, हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है यहाँ पे। अगर हम वापस इलेक्ट्रिसिटी में जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी इन हिस्सों में डिवाइडेड है। तो फॉर सपोज एक पार्ट था एनर्जी का, दूसरे पार्ट में वो क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है पावर। इलेक्ट्रिसिटी इज पावर, जो कि मेजर होती है पावर के यूनिट में। ठीक, इससे आगे उन्होंने क्या बता दिया, हमें पावर के बारे में बता दिया। मूविंग ऑनवर्ड, जो हमारा पार्ट 3 है या जो हमारा कनेक्शन 3 है, वो क्या है, वो है सोर्सेस। मींस एनर्जी की सोर्सेस क्या है। एनर्जी की बहुत सारी सोर्सेस होती है, मैकेनिकल मोशन हो गया, केमिकल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, ये सब हमें बता रहे, लाइक एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे फॉर सपोज, जैसे हमारे पास क्लासिफिकेशंस के टेबल्स होते हैं, तो तुम लोग ने क्लासिफिकेशन के टेबल्स तो देखे हुए होते हैं ना, वो कैसे बने हुए होते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर मैं यहाँ बना दूं, मेरे पास लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन लिख दिया। अब वो कैसे डिवाइडेड है, वो फॉर सपोज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, वो और कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, वो फर्दर 2 और पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला हिस्सा किस लिए डिवाइडेड है, एक हिस्से में। ये वाला हिस्सा कितने डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में। तो ये क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्लासिफिकेशन अपनी मेन चीज से शुरू किया, उसके सब पार्ट्स को उसको डिवाइड किया उसके सब कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, और फिर मैंने हर कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन किया, या हर कॉन्सेप्ट को मैंने फर्दर बताया कि भाई हाँ, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे सोर्सेस थी। ठीक, अब मैं अगर सोर्सेज लिख, तो सोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीजें आई, तो मैंने क्या किया, मैंने नैरो डाउन किया उसको। नैरो डाउन कैसे किया, मैंने चीजें मेंशन करी है, जैसे मैकेनिकल है, केमिकल है और सोलर है। ठीक है, अब मैंने मैकेनिकल की एक एग्जांपल प्रोवाइड कर दी, जनरेटर। ठीक, मैंने सोलर की एक एग्जांपल प्रोवाइड कर दी, सन। इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से मैं उनको ये बता रही हूँ कि भाई ये मेरा मेन टाइटल है, इसका ये एक कॉन्सेप्ट और इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट मैंने क्या कर दिए, मैंने हिस्से कर दिए हैं, या मैंने उसको फर्दर डिफाइन कर दिया है। इसी तरीके से जब हम एनर्जी में थे, तो मैंने एनर्जी को भी क्या किया था, एनर्जी को भी फर्दर डिफाइन किया। भाई एनर्जी किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती, लाइटनिंग की तरीके से। मैंने लाइटनिंग को फर्दर किया। तो इस तरीके से क्या किया, मैंने इसको डिफाइन किया है प्रॉपरली।